एक बार की बात है, जंगल में एक शेरनी ने एक शेर को जन्म दिया, एक शावक को जन्म दिया, और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद वहां से भेड़ों का एक झुंड गुजर रहा था। तो भेड़ों के बच्चों के साथ खेलते खेलते उस छोटे से शेर का बच्चा, यानी कोई जो छोटा शावक था ना, वही भेड़ों के साथ मिल जाता है और उनके साथ ही रहने लग जाता है। जैसे भेड़ धीरे धीरे बड़े होते हैं, वैसे शेर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो बाहर से तो वो शेर होता है, लेकिन अंदर से वो कैसा होता है? मेमना। अंदर से वो भेड़ ही होता है। क्यों? क्योंकि वो उसी संगति में रहता है, उसी आसपास में सराउंडिंग में रहता है, तो वो अपने आप को इतना इनकैपेबल मानता है। तो एक बार की बात है कि जब वापस से भेड़ों का झुंड जंगल से गुजरता है, तो वहां पे ना एक बूढ़े शेर की दहाड़ सुनाई देती है उनको। तो जैसे ना बाकी सारे भेड़ जब भागने लग जाते हैं, वैसे शेर भी भागने लग जाता है। उसको लगता है कि अब तो वो भी मर जाएगा। लेकिन तभी एक बूढ़े शेर की ध्यान ना, एक बूढ़े शेर का जो नजर है वो शेर पे पड़ जाता है, यानी वो जवान जो शेर हो गया था उससे पड़ जाता है। तो बूढ़ा शेर उसके पास जाता है। पहले तो वो भागने की बहुत कोशिश करता है, उस शेर से डरता है, किंतु फिर भी बूढ़ा शेर उसको पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर पानी पीने के लिए लेकर आता है और नदी में उसकी परछाई दिखाता है। वो शेर अपने आप को जिंदगी में पहली बार देख रहा होता है। उसे भरोसा ही नहीं होता कि वो भेड़ों की तरह नहीं दिखता, बल्कि वो सामने वाला जो शेर है उसके जैसे दिखता है वो। अब फिर वो उसे बोलता है ना कि अब तुम दहाड़ो। बूढ़े शेर की बात सुनकर वो शेर जो है अपने आप को पूरे आत्मविश्वास के साथ वो दहाड़ता है, और उसकी दहाड़ सुनकर वहां मौजूद सारे जानवर ना डर से कांपने लग जाते हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इस कहानी से हम लोग क्या सीख सकते हैं? सोचा कभी? इस कहानी से भी सीख सकते हैं ना कि हमारे अंदर भी बहुत सारी पोटेंशियल भरी हुई है। हमारे अंदर ही ना बहुत सारी हिम्मत भरी है, बहुत सारी पोटेंशियल हो सकती है हमारे अंदर हो, लेकिन हमारा सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे ना जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने हमें ये बता रखा है कि तुम अभी इनकैपेबल हो, या किसी रीजन से ना हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो अपने आप को पहचानिए, अपने कैपेसिटी को पहचानिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। हो सकता है ना कि आपके पास वो क्षमता है जो किसी के पास नहीं, लेकिन इसकी खोज कौन करेगा? ये तो आप ही करेंगे ना। अब कोई और तो आके बताएगा नहीं कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारी अंदर तुम्हारी कैपेसिटी क्या कुछ है, या तुम्हारे ना क्या कुछ तुम्हारे भीतर ऐसी कैपेसिटी जो तुम कर सकते हो, या तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण है। ये तो आप ही जज करेंगे ना कि आपके अंदर ऐसी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटीज है जिसको कि आप बाहर निकाल सकते हो। तो चाहे कोई भी काम करिए, बस अपने आप को ना इतना आत्मविश्वास दीजिए कि आप उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर पाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर इन बात को लेकर नहीं आए कि आपसे कुछ भी काम छूटा नहीं है, या आप कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं कर सकते, तब तक आप उस काम को कर नहीं पाएंगे।